दरभंगा में केयर किलकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर मिथिलेश सिंह और बबीता सिंह ने न सिर्फ एक मरीज़ की जान बचाई बल्कि उनके टूटे परिवार को भी बचा दिया। पूरा मामला दरभंगा के केयर किलकारी से जुड़ा हुआ है, जहां शोभानंद ठाकुर की पत्नी को डिलीवरी के बाद वहां भर्ती कराया गया था। उनकी डिलीवरी कहीं और हुई थी, लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी जो वो लगभग मरणासन स्थिति में केयर किलकारी पहुंची थी। केयर किलकारी के डॉक्टरों ने अथक प्रयास करके मालती सिंह को एक नया जीवन दान दिया। और इसके अलावे सबसे बड़ी बात यह है, जो बच्चा नहीं होने के कारण मालती का परिवार टूट की कगार पर पहुंच गया था, जो अब बच गया। खुद का स्थिति देखकर हम तो बहुत खुश हैं। क्या लगा आपको इस हॉस्पिटल में आने के बाद? अच्छा लगा दोनों। अच्छा लगा। अच्छा से इलाज हुआ आपका और आपके बच्चे का? हाँ दोनों। जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल पोजीशन था, जो कोई भी हॉस्पिटल आपको लेने से इनकार कर रहा था, बावजूद इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर के आप दोनों का जीवन दान दिए हैं। किस तरह से थैंक यू करना चाहेंगे? हम तो दोनों को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। आज आप जाएंगे तो अपने गाँव या अलग अगल कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो कोई सेफ्टी नहीं किया। तो डॉक्टर साहब और मैडम ने बताया कि आप इनका जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एडमिट करवाइए और इलाज इनका चालू कीजिए। तो सर और मैडम को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे इस चीज़ के लिए। कितना दिन तक इलाज किए और कितनी मेहनत की है लोग? हाँ, वो तो शाम में 7 बजे के आसपास इनको पेशेंट को हम लेके आए थे और मोटा मोटी 7 से 8 दिन इलाज चला, तब जाके उनको होश आया। अभी क्या पोजीशन है आपकी अभी पेशेंट? सर हमारा जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। किस तरह से आप थैंक यू देना चाहेंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर को? डॉक्टर साहब को थैंक यू में बस अभी थैंक यू ही कर सकते हैं और क्या कहें। हमारा बच्चा जच्चा दोनों सुरक्षित है। आम आदमी से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम आदमी को सर हम यही कहेंगे कि आप अपना ज़िंदगी खतरा में मत डालिए, कि आप जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप ऐसे जगह पे आइए। किस जगह पे, नाम बताइए। आप केयर किलकारी में चले आइए। शादी के कितने दिनों के बाद आपको बच्चा हुआ, किस तरह से? शादी के 2 साल के बाद मेरे को मुझे बच्चा हुआ। तो किसी दलाल वगैरह के चक्कर में आप दूसरी जगह चले गए? नहीं, हम किसी दलाल वाले के चक्कर में नहीं थे, लेकिन कहीं नॉर्मल डिलीवरी कराई? नॉर्मल ही डिलीवरी था, लेकिन वहाँ पे कुछ लापरवाही था जिस वजह से ऐसा कंडीशन था। अपना नाम बताइए, गांव का नाम। शोभानंद ठाकुर हुआ। घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ दरभंगा 30 ब्लॉक में। किस गाँव? बैका। थैंक यू। ऑलरेडी बताई हैं कि पेशेंट काफ़ी सीरियस कंडीशन में आया था। सबसे पहले तो मदर आई थी। मदर का नाम जो है क्या नाम है? मालती, सॉरी, मालती है। तो मालती आई थी तो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी, जो कि हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था। काफ़ी कम का मतलब काफ़ी कम था, यानी 2 के आसपास था। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ब्लड चढ़ाया इसको, और ऑलरेडी मैम जैसे बोले कि सब बीपी का दवा चला, जिसको आइनोट्रॉप्स बोलते हैं। उसके बाद उनको ओटी में ले जा कर के जो प्लासेंटा होता है वो प्लासेंटा निकाला गया, रिपेयर किया गया। उसके बाद धीरे धीरे मैडम इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ और काफ़ी 7-8 दिन लगा था। उसके बाद छुट्टी हुआ था इसका। कितनी खुशी मिल रही है जी? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब इस तरह का पेशेंट अगर बच के जाता है, ये दूसरी ज़िंदगी समझिए तो पेशेंट का, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो भाई एक कुछ जीवन दान मिला इन लोगों को। सर मेरा सवाल है कि इस तरह के सैकड़ों पेशेंट आते हैं तो समय पे आने पे आदमी को बचाया जा सकता है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में यह नहीं कर सकते कि हर पेशेंट बचता ही है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत दिक्कत होती है, जैसा कि पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव को भी पता है कि क्या हमारा स्थिति था, ये बताएंगे पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव। तो ऐसे कंडीशन में हर बार आप बचा लेंगे ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन कोई इस तरह का पेशेंट लेना नहीं चाहता, जो सच्चाई है। क्योंकि मैटरनल मोर्टिलिटी जो होता है काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है, बहुत सारे जगह आपको जवाब देना होता है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल तो लेता ही नहीं ऐसे केस को, ऐसे सीरियस केस को। अगर आप रिस्क लेते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। जो भी हॉस्पिटल अगर इस तरह का, क्योंकि आए दिन आप टीवी में देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि आया लास्ट हालत में आया, कुछ हो गया, हॉस्पिटल तोड़ दिया गया, ये तोड़ दिया गया लास्ट हालत में। तो इस चीज़ को आपको बचाना बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि एक तो सीरियस कंडीशन में आया, दूसरी बात इसको आप बचा करके दिए। अगर नहीं बचता है तो फिर दिक्कत आती है हर तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत जवाब देना पड़ता है। मैटरनिटी मोर्टिलिटी जो होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी, उसमें काफ़ी जवाब देना पड़ता है। तो ऐसा केस एक तो जल्दी कोई लेता नहीं है, अगर लेता है तो उसको काफ़ी सारे चैलेंजिंग होता है। तो आपके अस्पताल की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैसेज है कि सही समय पे आइए, सही जगह डिलीवरी कराइए। सबसे बड़ी बात है कि डिलीवरी देखिए
रियल बहुत छोटी चीज़ है, जो कि हमारे यहाँ दाई भी कराते हैं, एनएम भी कराते हैं, लेकिन बहुत डिलीवरी ऐसा चीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है। इसमें जान भी जाती है, पहले भी जाती थी, अभी भी जा रही है, इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद। तो हम सभी लोगों को कहेंगे, कहीं भी डिलीवरी कराइए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराइए, अच्छे जगह जाकर डिलीवरी कराइए, किसी के दलाली के चक्कर में मत फंसिए, किसी छोटे जगह जाके मत फंसिए, अच्छे जगह जाकर के डिलीवरी कराइए। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर मिथलेश सिंह, न्यूरोटोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियन, हॉस्पिटल का नाम।